नारद संचार आर्थिक समाचार के इस ताजा अंक में हमारे सभी दर्शकों का एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रिजर्व बैंक द्वारा प्लास्टिक नोट लाने की दिशा में कदम बढ़ाया गया। रिजर्व बैंक जो है देश में प्लास्टिक के नोट शुरू करने की दिशा में जो है काम कर रहा है और बैंकिंग क्षेत्र में और क्या कुछ हो रहा है इसके बारे में हम एक बार फिर से बात करेंगे वॉइस ऑफ बैंकिंग के संस्थापक श्री अश्विनी राणा जी से। राणा जी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। राणा जी आपका स्वागत है बहुत बहुत हमारे नारद संचार के इस एपिसोड में। अभी 2 दिन पहले यह खबर आई है कि रिजर्व बैंक प्लास्टिक के नोट देश में शुरू करने की दिशा में रिजर्व बैंक ने कदम बढ़ा दिया है। आप बैंकिंग क्षेत्र से, बैंकों के कामकाज से काफी लंबे समय तक आप जुड़े रहे हैं। क्या जरूरत पड़ी है रिजर्व बैंक को, ये मतलब जो प्लास्टिक के नोटों की बात की जा रही है, क्या जरूरत पड़ गई इसकी? देखिए क्या है कि ये इसके 2 बिंदु हैं, 2 चीजें हैं। एक जो आज सामने आ रहा है, एक वो पक्ष है, एक दूसरा पक्ष है जिसके बारे में हमने बहुत पहले बात की थी। अभी जो रिजर्व बैंक ने जो फैसला किया है प्लास्टिक नोट लाने का, उसके पीछे सीधा सीधा जो मकसद है वो ये है कि भारत में लगभग 43 लाख करोड़ की करेंसी नोट्स हैं और इतनी बड़ी करेंसी में हर साल लगभग 2500 करोड़ के जो नोट्स हैं वो जो है स्पॉइल हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, यानी वो चलन से बाहर हो जाते हैं और वो बैंक में जाते हैं, बैंक से फिर वो करेंसी चार्ज और रिजर्व बैंक चले जाते हैं। तो हर साल इतना करेंसी जो है स्पॉइल हो जाती है, उसको फिर दोबारा से रीप्रिंट करने के लिए लगभग 5000-6000 करोड़ का साल का खर्चा आता है रिजर्व बैंक को। तो उस दिशा में देखते हुए रिजर्व बैंक ने इसका जो फैसला किया है कि भाई इसकी कॉस्ट को जो है एक तो कम किया जाए और नोटों की जो लाइफ है वो लंबी हो। अभी ये जो पेपर के नोट हैं इनकी लाइफ 5 साल कहते हैं, लेकिन 1 साल में ही कई बार 6 महीने में भी खराब हो जाते हैं कि किस प्रकार से उसकी हैंडलिंग होती है, किस तरह के हाथों में हो जाता है। तो उसके आधार पर नोट की लाइफ जो है खराब हो जाती है और फिर वो चलन में नहीं रहता, तो नोटों की कमी हो जाती है हर साल आरबीआई को। तो इस सोच के साथ ये शुरू रिजर्व बैंक इसके ऊपर काम कर रहा है। और अभी तक क्या है कि बहुत पहले इसके ऊपर बातचीत शुरू हो गई थी, लेकिन रिजर्व बैंक खंडन कर रहा था। लेकिन पिछली जो मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग में भी इसके ऊपर चर्चा हुई और सहमति बनी, लेकिन इसके बारे में कहीं पर भी मीडिया में बताया नहीं गया। अब उसके क्या कारण थे वो रिजर्व बैंक जान सकता है, लेकिन सोच यही है कि भाई बैंकों में जो नोट है वो उनकी लाइफ बढ़े और हर साल नोटों को छापने का जो खर्चा है वो कम हो। तो उस दिशा में इसकी और पॉलीमर नोट्स की तरफ रिजर्व बैंक बढ़ रहा है। ये बताया गया कि जो खबर है कि रिजर्व बैंक की नोट मुद्रण शाखा ने पॉलीमर सब स्टेट सीट के लिए ग्लोबल टेंडर जारी किया है और ये कहा गया है कि भाई शुरू में जो है उसके तमाम उसमें शर्तें भी उन्होंने जोड़ी है कि कंपनी का जो है क्या क्या स्टैंडर्ड होना चाहिए, उसकी टेस्टिंग होगी और उसका शुरू में हम जो है 10 और 20 रुपए के जो छोटे मूल्य वर्ग के नोट हैं उन पर जो है उनको जो है इस पॉलीमर सीट में जारी करेंगे। तो ये आगे की बात है, अभी सिर्फ ग्लोबल टेंडर जारी होने की बात हुई है। तो ये जो पॉलीमर के जो नोट होंगे ये मतलब जैसे कागज के नोट होते हैं, आपको बटुए में रखने हैं या कहीं जेब में रखने हैं तो आसानी से रख सकेगा आदमी। मतलब बिल्कुल बिल्कुल। क्या है कि रिजर्व बैंक ने पहले भी एक अटेम्प्ट किया था 2000 लगभग 10 में कि भाई पायलट प्रोजेक्ट की तरह 10 और 20 के नोट छापे जाएं, लेकिन वो उस समय पूरा नहीं हो सका। और अभी ये फिर से अभी ये 10 और 20 के रिजर्व बैंक छापेगा, इसके ऊपर कोई कंफर्मेशन नहीं है। वो तो जब नोट छप जाएंगे और हाथों में आ जाएंगे तभी पता लगेगा, क्योंकि ये सब सिक्योरिटी के साथ काम जो है रिजर्व बैंक करता है। क्योंकि आप देखें नोटबंदी में जो नए नोट छपे तो किसी को अंदाजा ही नहीं था और वो नोट पहले से छप रहे थे
हो सकता है कि ये नोट जो है रिजर्व बैंक छाप रहा हो ऑलरेडी, लेकिन खबरों में अभी आया हो, क्योंकि ये इस प्रकार का सिस्टम होता है, उसके ऊपर होमवर्क बहुत पहले से रिजर्व बैंक कर रहा था। तो 10-20 के इसलिए भी हो सकता है कि वो ज्यादा खराब होते हैं, ज्यादा चलन में रहते हैं, ज्यादा हाथों में जाते हैं और रोजमर्रा के ट्रांजेक्शन में जाते हैं। तो हो सकता है कि उसको वो एज ए ट्रायल के लिए शुरू करे, लेकिन अल्टीमेटली रिजर्व बैंक को सारे नोट जो है अभी चलन में है उनको छापना है, 2000 रुपए के नोट को छोड़कर। और उस आप देखिए अब 60 से ज्यादा देशों में ऑलरेडी ये नोट चल रहे हैं, इनकी लाइफ ज्यादा है। जैसे अभी हम नोट्स रखते हैं वैसे ही रखे जाएंगे, ना ये मुड़ेगा, ना फटेगा, ना गंदा होगा, ना गीला होके खराब होगा। तो लाइफ अच्छी होगी, रखने वाले को भी एक अच्छा महसूस होगा। एक तो इसका जो पक्ष है ये हो गया कि रिजर्व बैंक इस पक्ष से इसको बदलने के मूड में है। दूसरा अगर आप देखें तो पिछले साल उसके ऊपर बहुत चर्चा हुई थी, हमने भी वो शुरू में इनिशियली कहा था कि भाई रिजर्व बैंक हो सकता है कि आने वाले समय में 500 रुपए के नोट को डिसकंटिन्यू कर दे, क्योंकि इतनी जो फेक करेंसी मार्केट में है और बहुत बड़ी मात्रा में करेंसी जो है वो चलन में नहीं है, यानी वो सर्कुलेशन में है लेकिन चलन में नहीं है, वो कहीं डंप है। तो अब जब 10 रुपए से और 500 रुपए तक के सारे नोट आ जाएंगे और आस्ता आस्ता जो पेपर के नोट हैं उस सिस्टम से बाहर होते जाएंगे, तो रिजर्व बैंक ने एक तीर से दो निशाने का काम इस माध्यम से कर देंगे कि एक तो नया नोट भी आ जाएगा पॉलीमर का, प्लास्टिक का, और जो पेपर नोट है वो भी सिस्टम से बाहर हो जाएगा। और जिस प्रकार 2000 रुपए के नोट को बिना नोटबंदी के सिस्टम से बाहर किया, ऐसे ही 500 रुपए की नोट को भी कर देंगे और लोगों को पता भी नहीं लगा। तो वो करेंसी जो कि अभी गोदामों में बंद पड़ी है ब्लैक मार्केट के रूप में, वो भी बाहर आ जाएगी। क्योंकि करेंसी अगर वो सर्कुलेशन में नहीं आती, चलन में नहीं आती, तो उसका देश की जो अर्थव्यवस्था है उसके ऊपर कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि वो डंप है। अगर वो बैंक में पैसा जाता है, कैश जाता है, तो बैंक में वो एज ए डिपॉजिट ट्रीट होता है और डिपॉजिट के आधार पर बैंक उसको बाकी लोगों को लोन दे सकता है। तो ये एक तीर से दो निशाने सीधे सीधे रिजर्व बैंक जो है करने जा रहा है, और बहुत अच्छा मूव है मैं कहता हूँ, एक सही समय पर। क्योंकि जिस तरह से ग्लोबल सिचुएशन है उस समय में ऐसे में सिर्फ पेपर के नोट को बंद नहीं सरकार कर सकती थी, लेकिन इस प्रकार से वो नया नोट भी ले आएगी और स्लोली स्लोली जो है वो नोट को सिस्टम से बाहर भी कर देगी पेपर के। राणा जी, ये पॉलीमर का नोट होगा, इसमें सिक्योरिटी फीचर भी ऐसे ही होंगे क्या, जैसे अभी हम देखते हैं कि उसमें जो आरबीआई की एक 100 रुपए के नोट में, 200 रुपए के नोट में सिक्योरिटी फीचर ज्यादा होंगे। इसको जो है जो नकली नोट प्रिंट करना वो भी आसान नहीं होगा, क्योंकि ये पेपर नोट तो आप फोटो स्टेट करके भी निकाल सकते हैं। आप देखें कि कई बार पकड़े जाते हैं तो छोटी सी मशीन लगा के, लेकिन ये पेपर जो है, ये पॉलीमर के नोट जो है ये उस तरह से, क्योंकि इसके अंदर फीचर जो है वो ज्यादा फीचर, इसके अंदर सिक्योरिटी फीचर होंगे। तो राणा जी, अभी आपने बताया कि सुरक्षा मानक के मामले में पॉलीमर के जो नोट होंगे वो पहले से ज्यादा सुरक्षित होंगे और इनका जो है नकली नोट बनाना भी इतना आसान नहीं होगा। आप बैंकिंग क्षेत्र से लगातार जुड़े रहे हैं और अभी भी बैंकिंग क्षेत्र में क्या कुछ नया घट रहा है उसके बारे में अपने दर्शकों को भी जानकारी देते हैं। आपका जो है वॉइस ऑफ बैंकिंग नाम से अपना वीडियो भी है। तो अभी रिजर्व बैंक ने कोई ताजा निर्देश जो बैंकों को, जो कॉमर्शियल बैंक है उनके लिए कोई जारी किए हो तो आप हमारे दर्शकों को भी बता सकते हैं, जो काफी महत्वपूर्ण हो। देखिए, अभी रिजर्व बैंक ने जो सीधा सीधा बैंकों को आदेश दिया है कि अभी तक क्या होता था कि जो एनपीए हो जाता था और लोग पैसा नहीं दे पाते थे, तो उनकी जो प्रॉपर्टी थी तो वो बैंक सीज कर लेता था सरफेसी में और उसमें, और फिर उसको ऑक्शन करता था, बेच देता था प्रॉपर्टी को। लेकिन वो बहुत बार देखा गया कि वो जो प्रॉपर्टी है फिर वही जो है डिफॉल्टर जो है वो सस्ते दाम पर ऑक्शन में से खरीद लेते थे। तो अभी रिजर्व बैंक ने नियम बनाया है कि कोई भी बैंक जो है इस प्रकार से
किसी डिफॉल्टर को दोबारा से प्रॉपर्टी नहीं बेच सकता। मतलब उसको इंश्योर करना पड़ेगा कि जो ई ऑक्शन में वो जो पहले डिफॉल्टर है या उसका कोई रिलेटिव या उसकी कोई भी कंपनी वो वैसा नहीं खरीद सकती। तो एक अच्छा चीज है कि एक बार आदमी एनपीए हो जाता है, पैसा नहीं देता, फिर वो अगर उसकी प्रॉपर्टी सीज हो गई है और फिर वो जो है ऑक्शन में खरीद लेता है, तो इस प्रकार का आदेश दिया है। दूसरा, सरकार जो है आईडीबीआई बैंक के अंदर जो है डिस्ट्रेस इन्वेस्टमेंट के लिए काफी लंबे समय से कर रही थी, क्योंकि 2020 से ही जो है कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक्स अफेयर ने उसका अप्रूवल कर दिया था, लेकिन कोई बायर उसको जो है इन्वेस्टर नहीं मिल रहा था। अभी 2 इन्वेस्टर आए हैं, देखते हैं कि फेयरफैक्स जो है कनाडा की कंपनी है, मोस्टली लगता है कि उसके पास ये आईडीबीआई बैंक चला जाएगा और लगभग 70% हो जो जाएगा, है निवेश हो सकता है जी। वो जो है, क्योंकि एलआईसी के पास भी शेयर है आधा और आधा जो आईडीबीआई के पास है, तो आने वाले दिनों में हो सकता है कि आईडीबीआई बैंक जो है एक विदेशी बैंक के रूप में हमारे सामने दिखाई देगा। तो ये 2 प्रमुख घटनाएं हैं ताजी। जी, तो ये बहुत महत्वपूर्ण 2-3 जानकारियां जो आपके साथ विचार करके हमारे डिस्कशन के दौरान सामने आई हैं। एक तो प्लास्टिक के नोट के बारे में कि पहले से ज्यादा सुरक्षित होंगे, उसमें सुरक्षा मानक भी ज्यादा अच्छे होंगे, प्रचलन में रखने पर कटेंगे फटेंगे नहीं, ज्यादा लंबे समय तक चल सकेंगे। रिजर्व बैंक की जो लागत है, जो उसका खर्चा होता है, वो भी थोड़ा कम होगा। और दूसरा आपने जो बताया कि जो पुरानी एनपीए में जो संपत्तियां जो फंस जाती थी, वापस जो है उसी जो कर्जदार है उसको नहीं बेची जाएगी। ये रिजर्व बैंक ने फैसला किया है। ये एक तरह से जनहित में, क्योंकि ऐसे में तो आदमी ऐसा करके फिर सस्ते में वापस अपनी प्रॉपर्टी ले लेगा, पैसा चुकाया नहीं और वापस फिर सस्ते में ले लिया। तो आज के लिए मुझे लगता है इतना ही काफी है। आप हमारे शो में आए और बहुत शॉर्ट नोटिस पर आपने जो है हमें इसमें पार्टिसिपेट आपने किया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।